गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में डे 12 में आप लोग को स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट्स। पाइथन का स्टूडेंट्स मैं आज पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टूडेंट इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। तो आपका मन में एक सवाल आएगा कि सर ये इटरेटिव स्टेटमेंट क्या है और लूप कब यूज करेंगे, ठीक है। तो लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट क्या है वो जानने से पहले स्टूडेंट में एक आपको, मान लो मैं आप लूप का जरूरत क्यों है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मान लो स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्रिंट 1 to 10, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा कोड में 1 to 10 प्रिंट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं, अगर मैं मैनुअल मेथड में जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन यूज करूँगा और उसके अंदर डबल कोटेशन यूज करूँगा स्टूडेंट। इस तरह डबल कोटेशन के अंदर जो भी मेरा नंबर प्रिंट करना है तो इसमें मैं उस तरह लिखूंगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट 3, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर मैं 4 को प्रिंट करता हूँ। नेक्स्ट प्रिंट 5, प्रिंट 6, ठीक है। तो इस तरह मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 10 टाइम्स लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा 1 to 10। इस पर ऑन मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको क्या क्या स्टूडेंट 10 टाइम्स नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सवाल उठता है कि स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है 1 to 10 स्टूडेंट्स, वो क्या है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट है। आपको पता है कि 1 से शुरू होने वाला है और 10 से खत्म होने वाला, रिपीट होके स्टेटमेंट सब आ रहा है स्टूडेंट आपका प्रोग्राम के अंदर। तो जब भी कोई रिपीटेटिव स्टेटमेंट इनकाउंटर हो रहा है आप लोग का प्रोग्राम के अंदर, आप क्या करोगे, ये मान लो 1 to 10 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 टाइम प्रिंट्स लिखा। तो मैं अगर आपको बोलता कि नहीं 1 2 आप बोलोगे, मैं यहाँ से आपको बोलूंगा कि प्रिंट 1 to 100। तो स्टूडेंट 1 to प्रिंट करोगे, कोई प्रॉब्लम, प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, बट स्टूडेंट ये सही मेथड नहीं है स्टूडेंट। 1 to 100 टाइम अगर मैं खाली प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 इस तरह प्रिंट फंक्शन यूज करके करूंगा तो मेरा टाइम निकल जाएगा स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट, आप इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप यूज करोगे, ठीक है। लूप आपको क्या करेगा स्टूडेंट, जो लूप है स्टूडेंट, लूप आपको क्या हेल्प करेगा, या लूप या इटरेटिव स्टेटमेंट जो आप यूज करोगे वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो क्या करेगा स्टूडेंट, आपका जो नंबर ऑफ कोड और नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ, जस्ट ए मिनट, नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ क्या, किसका, कोड का, इज रिड्यूस्ड। आपको 100 टाइम नहीं लिखना। तो अगर लूप आप अगर यूज करोगे, इटरेटिव स्टेटमेंट आप यूज करोगे, ठीक है। तो जो लूप का टाइप्स है स्टूडेंट, आप क्या क्या यूज करोगे, इटरेटिव स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला होता है स्टूडेंट फॉर लूप, ठीक है। दूसरा होता है पाइथन के अंदर व्हाइल लूप आप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या यूज करोगे स्टूडेंट, इनफिनाइट लूप, इनफिनाइट लूप आप यूज कर सकते हो। नहीं तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप आप यूज करोगे। बट आपका जो मेन कोर लूप है और जो मेन जो आप लोग का जो मेन जो इटरेटिव स्टेटमेंट है, फॉर एंड व्हाइल लूप, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट 1 to 100 को देखो स्टूडेंट, मैं किस तरह लूप के अंदर या इटरेटिव फॉर लूप के अंदर मैं उसको किस तरह सॉल्व करता हूँ। तो लूप आपको क्या करे, आप फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, लूप आया इटरेटिव स्टेटमेंट आपका आप यूज करोगे जब आपके प्रोग्राम के अंदर
रिपीटेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, रिपीटेटिव कोड आ रहा है, या कोई भी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू या सीक्वेंस ऑफ डाटा रह रहे हैं, तो उस समय आप क्या करोगे, लूप यूज करोगे। बिना लूप से स्टूडेंट्स वो तो हो पाएगा, बट पूरा कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट। आपका लेंथ ऑफ द कोड और लेंथ ऑफ द लाइन, प्रोग्राम का जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फॉर लूप करने के लिए स्टूडेंट, जो फॉर का जो सिंटैक्स है मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम फॉर लूप से उसको सॉल्व करेंगे। फॉर का सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट, फॉर लूप का, जैसे कि फॉर आप फॉर लूप यूज करोगे 1 to 100 प्रिंट करने के लिए, फॉर मैं यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा स्टूडेंट, इंडेक्स वेरिएबल, ठीक है, इंडेक्स वेरिएबल। देन यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर इन को यूज करोगे। देन सीक्वेंस ऑफ डेटा, देन क्या करोगे स्टूडेंट, सीक्वेंस ऑफ डेटा, सीक्वेंस ऑफ डेटा, इसको कलन में एंड करते हैं फॉर लूप को। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर लूप का है जो खुद का स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखोगे, STATMENT। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, STATEMENT, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं देखो स्टूडेंट 1 to 100 प्रिंट करूंगा तो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फोर लूंगा स्टूडेंट, फोर। तो उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, सॉरी इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पर मैं आई लूंगा, मेंबरशिप ऑपरेटर इन। सीक्वेंस ऑफ डेटा स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या करोगे, सीक्वेंस ऑफ डेटा, एक रेंज डेटा आप निकालने के लिए आप रेंज फंक्शन यूज करोगे, रेंज। यहाँ से मैं, जस्ट ए मिनट, एक रेंज ले रहा हूँ स्टूडेंट, 1, उसके बाद 1,101, ठीक है। यहाँ से फॉर लूप को मैं ऐड करता हूँ। तो 1 to 101 मीन स्टूडेंट, रेंज फंक्शन का काम क्या है, 1 to 100 तक एक रेंज वैल्यू आपको निकाल के देगा, ठीक है। निकाल के देगा, निकाल देने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा स्टूडेंट, प्रिंट अगर मैं करता हूँ आई, ठीक है, आई अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए, अच्छा इंडेंशन एरर पूछ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ज्यादा स्पेस हो गया, तो 1 टैब यहाँ से आप यूज करोगे, ठीक है। अब करके देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट्स, ओके, जस्ट ए मिनट, और एक स्पेस ले जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है एक्चुअली, कभी कभी क्या होता है, ये जो एरर था स्टूडेंट में यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया आपको, जो मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, तो उसके ये जो इंडेंशन मीन, यहाँ पर क्या होता है, लूप के अंदर स्टूडेंट ब्रैकेट यूज नहीं होता है दूसरा प्रोग्राम में। तो यहाँ से अगर ज्यादा भी स्पेस दे दोगे या कम भी दोगे, ठीक है, इंडेंशन मीन 4 स्पेस, उससे अगर ज्यादा भी दोगे या कम दोगे तो स्टूडेंट आपको एरर दिखाएगा। मैं एक स्पेस दिया, 1, 2, 3, 4, 4 स्पेस गिन गिन के दोगे, उसके बाद रन करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको, 1 to 100 अगर मैं प्रिंट करूंगा, और मेरे को 100 प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख के स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से क्या करवाया आप लोग को, लूप अगर यूज किया, तो देखिए मेरा 1 to 100 स्टूडेंट तुरंत आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए 100 लाइन ऑफ कोड नहीं लिख के, मैं यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, आपको लूप के अंदर या कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके 2 लाइन में
आपको कोड करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका लूप का फायदा। ओके, तो यहाँ से थोड़ा इंटरनल चीज मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, वाई यहाँ इंडेक्स वेरिएबल का काम कैसे करता है। उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट्स, जस्ट एक कोड लिखने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर कैसे होता है। Just a minute। मान लो आपको यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 1 to 10 प्रिंट करना। ठीक है, तो 1, मान लो 11 to 15 प्रिंट करा, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर जो अगर मान लो 11 to 15 आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, ये सब मेमोरी लोकेशन में रह जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ से ही मैं कर देता हूँ आपको, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ 11, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ आप लोग को 16। ठीक है, तो अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट्स, फिर से वही आपका दिखा रहा है एरर, जस्ट ए मिनट। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। ठीक है, इंडेंशन एरर क्यों दिखा रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट, जस्ट ए मिनट, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट 4 का नीचे जस्ट आप प्रिंट फंक्शन लिखना, उसके बाद 4 स्पेस गिन गिन के देना, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेंशन सही रहेगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट, रेंज फंक्शन अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 11 to 16 का, तो आपका 11 to 15 रेंज वैल्यू निकाल के देगा, तो 11 to 15 यहाँ पर रेंज वैल्यू आ गया, रेंज फंक्शन आपको दिया। बट क्या होगा इंटरनली स्टूडेंट, अगर मेमोरी के अंदर 11, 12, 13, 14, 15 को अगर मैं एक्सेस करूंगा, तो उसके लिए मेरे को चाहिए रेफरेंस वैल्यू 0 चाहिए, रेफरेंस आपका क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यू चाहिए, और इंडेक्स वेरिएबल। तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 से शुरू होता है, मतलब 0 लोकेशन में अभी 11 है, 1 लोकेशन के अंदर अभी 12 है, 2 लोकेशन के अंदर अभी 13 है, 3 लोकेशन के अंदर 14 है, 4th लोकेशन के अंदर अभी आप लोग का 15 है। तो ये जो इंडेक्स वेरिएबल है स्टूडेंट, ये जो मैं इंडेक्स वेरिएबल का बात कर रहा था स्टूडेंट, इंडेक्स जो वेरिएबल को होल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर मैं आई यूज कर रहा हूँ, तो आई पहले 0 इंडेक्स को होल्ड करेगा, जब 0 इंडेक्स को होल्ड करेगा स्टूडेंट 11 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आई यहाँ पर आपका होगा 1 को होल्ड करेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आपका होगा 2 को होल्ड करेगा, नेक्स्ट 3 को होल्ड करेगा, नेक्स्ट 4th को होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर आई इन रेंज 11 to 16 मीन्स ये आपका मेमोरी लोकेशन के अंदर ये वाला वैल्यू है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स और 5 वैल्यू मेमोरी में स्टोर है, तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मेरे को चाहिए रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस इंडेक्स और इंडेक्स वैल्यू वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट में 0 से अगर शुरू करता हूँ ऊपर तक होगा, तो ये 0 जो इंडेक्स वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए, दैट इज यहाँ पर आई, यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूँ। तो आई क्या करेगा स्टूडेंट, पहले 0 इंडेक्स को ट्रावर्स करेगा, 1 को ट्रावर्स करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 तक करेगा, तो ऑटोमेटिकली करता रहेगा लूप स्टूडेंट्स। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि कोई भी अगर आपका प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा जहाँ पर आ रहा है, या रिपीटेटिव स्टेटमेंट जहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप यूज करोगे। यहाँ पर रिपीटेटिव स्टेटमेंट आपका आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया, तो आप पूछोगे सर नंबर ऑफ इटरेशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ, ETERATI वाली। ठीक है, तो
इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट 11 to 16 आपको प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था आप लोग का? 5 होना चाहिए, 5 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर स्टेटमेंट 5 होगा तो नंबर ऑफ इटरेशन भी आपका 5 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ से लूप के अंदर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता होगा कि 11 to 15 प्रिंट करना है, तो 11 के लिए एक बार, 12 की एक बार, 13 के लिए एक बार, 14 के लिए एक बार, 15 के लिए ठीक है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स क्या करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आप क्या करोगे, आपका रिपीटेटिव स्टेटमेंट जहां पर आ रहा है आप लूप यूज करोगे। और लूप 3 टाइप्स का है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर लूप, व्हाइल लूप, इनफिनाइट लूप, नेस्टेड लूप। तो फोर लूप का सिंटैक्स क्या है? पहले फोर लिखोगे, ये वाला फोर, देन यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पर दिया है आई, देन इन मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर में कर दिया हूँ, इसको मेंबर कर दिया हूँ, इंडेक्स वेरिएबल को, ठीक है, एंड सीक्वेंस ऑफ डाटा। ये हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, फोर स्पेस लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स में फॉर लूप आपको अच्छा से समझा है। तो मैं लूप का अगर स्टूडेंट में दूसरा वे में अगर यूज करना चाहती हूँ, मान लो कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा एक लिस्ट है मेरे पास, मैं ऑलरेडी लिस्ट पढ़ा चुका हूँ डाटा टाइप के अंदर। मान लो यहाँ पर मेरे पास है लिस्ट के अंदर 12 वैल्यू है, सॉरी लिस्ट के अंदर मेरे पास 5 वैल्यू है, 11 to 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस ऑफ डाटा है, एक वेरिएबल के अंदर अगर 5 डेटा है यहाँ पर, और 5 एलिमेंट है, 11 12 13 14 15, मीन्स यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट लाइन देख के, कमेंट लाइन यहाँ से मैं यूज करूंगा, जस्ट मिनट। कमेंट लाइन यहाँ पर यूज करूंगा तो 11 कहाँ है आप लोग? 0 लोकेशन के अंदर, ये 1 लोकेशन के अंदर, ये 2 लोकेशन के अंदर, ये 3 लोकेशन के अंदर, ये 4 लोकेशन के अंदर ऑलरेडी स्टोर, 4। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, नॉर्मली अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, भाई जो इंडेक्स वेरी सॉरी जो आपका लिस्ट वेरिएबल एक्स, तो आप क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ डेटा है, अगर डायरेक्ट आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। जो भी जो आपका लिस्ट हो वही वाला यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करोगे, लूप यूज करोगे। ठीक है, मैं लूप यूज करने के लिए कैसे करूंगा, तो लिस्ट के अंदर भी आप लूप यूज करोगे। मैं यहाँ क्या करूंगा, फोर, एक मेंबर्स सॉरी एक इंडेक्स वेरिएबल लिया हूँ आई, ठीक है, उसके बाद इन, आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा कहाँ पर स्टोर है, एक्स के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, जस्ट मिनट, प्रिंट करता हूँ, किसको प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स, इंडेक्स वेरिएबल पे। ये जो डेटा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होल्ड किया पहले 0 को, देन आई के अंदर 1 अपडेट हुआ, देन आई के अंदर 2 अपडेट हुआ, देन आई के अंदर 3 अपडेट हुआ, देन आई के अंदर 4 अपडेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं प्रिंट आई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आई का वैल्यू पहले क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, 0, 0 के अंदर 11 है, तो इसी हिसाब से स्टूडेंट 0 रहेगा तो 0 के अंदर 11 है, फिर आई का वैल्यू अपडेट होगा 1, ये सब इस तरह। आई का वैल्यू स्टूडेंट जो इंडेक्स वेरिएबल है, 0 से अपडेट होते होते चेंज होते होते 4 तक जाएगा स्टूडेंट। जाने के बाद क्या होगा, जब ट्रावर्स करता जाएगा ईच इंडेक्स, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो प्रिंट होता जाएगा। तो अभी इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, आपका यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, नहीं तो पाइथन समझेगा कि एक कोड है, एक कोड नहीं। अभी देखिए अभी आपका सही आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप कब आपको इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता दिया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, लूप उसी स्टेज में आप यूज करोगे अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आपका रिपीटेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। नहीं तो आप प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल के अंदर सीक्वेंस ऑफ डेटा आपके पास है, तो आप क्या करोगे, लूप यूज करोगे तो आपका फायदा होगा स्टूडेंट। और स्पेशली सीक्वेंस ऑफ डेटा में तो आपको लूप यूज करना ही पड़ेगा। इसमें आप नहीं कर सकते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीटेटिव स्टेटमेंट में। बट सीक्वेंस ऑफ डेटा जिस वेरिएबल के अंदर है, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, लूप यूज करोगे। ठीक है, और एक बात स्टूडेंट्स, हाँ लूप यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका ये आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि स्टूडेंट्स ने लूप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, और फोर लूप में इस क्लास में आपको कंप्लीट करवाया। बाकी जो रिमेनिंग जो हम लोग का लूप है, वाइल लूप, इन्फिनाइट लूप एंड नेस्टेड लूप, तो अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मन में आपका कोई डाउट है या कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जस्ट कमेंट मी। I will definitely resolve your or solve your problem. Thank you. Thanks for watching.